नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 18 मार्च 2025 मंगलवार का पावन दिन है और ये दिन चैत्र मास के मंगलवार व्रत के रूप में अत्यंत शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में मंगलवार का विशेष महत्व होता है क्योंकि ये दिन भगवान हनुमान जी की आराधना के लिए समर्पित है। भक्तगण इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखते हैं और हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा करने से जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से फागुन मास के मंगलवार का व्रत अत्यधिक फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन हनुमान जी की आराधना करने से शत्रु नष्ट होते हैं, धन धान्य की वृद्धि होती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। आइए इस मंगलमय दिन पर हम सभी हनुमान जी की भक्ति में लीन होकर उनकी कथा सुनें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सुख समृद्धि की ओर अग्रसर करें। प्राचीन काल में ऋषिगा नामक नगर में एक ब्राह्मण दंपति निवास करता था। ब्राह्मण का नाम केशवदत्त और उसकी पत्नी का नाम अंजलि था। ये दंपति अत्यंत धार्मिक, परोपकारी और भगवान के भक्त थे। उनके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी और नगर में उनका अत्यंत सम्मान किया जाता था। किंतु इस सुखमय जीवन में एक गंभीर दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। संतानहीनता के कारण वे दोनों बहुत व्यथित रहते थे। पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने अनेक यज्ञ, अनुष्ठान और दान पुण्य किए, किंतु भाग्य ने अभी तक उनकी गोद नहीं भरी थी। एक दिन एक संत महात्मा उनके घर पधारे। संत केशवदत्त की चिंता को भांप गए और उन्होंने कहा, हे वत्स, यदि तुम सच्चे मन से हनुमान जी की आराधना करो और फागुन मास के मंगलवार व्रत का पालन करो तो तुम्हें शीघ्र ही पुत्र प्राप्ति का सुख मिलेगा। संत के वचन सुनकर केशवदत्त और अंजलि अत्यंत आनंदित हुए। उन्होंने ये संकल्प लिया कि वे श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रत्येक मंगलवार को व्रत करेंगे और हनुमान जी की पूजा अर्चना करेंगे। इस प्रकार दोनों पति पत्नी नियमपूर्वक व्रत करने लगे। वे प्रत्येक मंगलवार को विधिपूर्वक हनुमान जी की पूजा करते, भोग अर्पित करते और मंदिर में जाकर उनकी सेवा करते। वर्षों बीत गए, किंतु उन्हें अभी भी पुत्र प्राप्ति का सुख नहीं मिला। केशवदत्त निराश हो गए, किंतु उन्होंने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद केशवदत्त ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने कहा, अब मैं घर बार छोड़कर जंगल में जाकर हनुमान जी की सेवा करूंगा। जब तक मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिलता, तब तक मैं वहां से वापस नहीं लौटूंगा। ये कहकर केशवदत्त जंगल की ओर चले गए और वहां हनुमान जी की उपासना करने लगे। उधर उनकी पत्नी अंजलि घर पर ही रहकर मंगलवार व्रत का पालन करती रही। एक दिन अंजलि ने मंगलवार व्रत रखा, लेकिन किसी कारणवश वह हनुमान जी को भोग अर्पित नहीं कर सकी। उसे अत्यंत दुख हुआ और उसने संकल्प लिया, अब मैं तब तक भोजन नहीं करूंगी जब तक अगले मंगलवार को भोग न अर्पित कर दूं। इस प्रकार 6 दिन तक भूखी प्यासी रहने के बाद 7वें दिन मंगलवार को उसने पुनः हनुमान जी की विधिपूर्वक पूजा की। किंतु भूख और प्यास के कारण वह अचेत होकर गिर पड़ी। हनुमान जी उसकी अटूट भक्ति से प्रसन्न हो गए। उन्होंने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक सुंदर और सुयोग्य पुत्र का वरदान देता हूँ। अंजलि ने आंखें खोली तो वह अत्यंत आनंदित थी। उसने हनुमान जी को भोग अर्पित किया और फिर स्वयं भोजन किया। कुछ महीनों बाद हनुमान जी के वरदान से अंजलि ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। क्योंकि वह मंगलवार को जन्मा था, इसलिए उसका नाम मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ समय बाद केशवदत्त घर वापस लौटे। उन्होंने जैसे ही मंगल को देखा, वे अचरज में पड़ गए और अंजलि से पूछा, ये सुंदर बालक कौन है? अंजलि ने पूरी कथा सुनाई, कैसे हनुमान जी ने उसे वरदान दिया और कैसे मंगल का जन्म हुआ। किंतु केशवदत्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि अंजलि ने विश्वासघात किया है। केशवदत्त ने मन ही मन निर्णय लिया कि इस बच्चे को मार डालना चाहिए। एक दिन जब वह मंगल को लेकर कुएं पर स्नान करने गए, उन्होंने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर लौटकर कह दिया, मंगल मेरे साथ कुएं तक आया ही नहीं, किंतु हनुमान जी की कृपा
से मंगल कुछ ही क्षणों में हंसता खेलता घर लौट आया। केशवदत्त उसे देखकर अचंभित रह गए। उसी रात हनुमान जी ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे केशवदत्त, ये पुत्र तुम्हें और अंजलि को तुम्हारे मंगलवार व्रत के कारण प्राप्त हुआ है। फिर तुम अपनी पत्नी पर संदेह क्यों कर रहे हो? अगली सुबह केशवदत्त ने अंजलि से क्षमा मांगी और मंगल को हृदय से लगाकर रोने लगे। उस दिन के बाद उनका जीवन अत्यंत सुखमय हो गया। मंगल प्रसाद बड़ा होकर वीर, बुद्धिमान और धर्मपरायण हुआ। जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा और भक्ति के साथ मंगलवार व्रत करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय श्री राम, जय बजरंग बली। यह उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी और पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। व्रत कथा और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदू भक्ति के साथ जुड़े रहें। हम हमेशा नई और रोचक जानकारी लाते रहेंगे।